सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट है वो भारत में पाई जाती है। अब यहां पर एक चीज जो है वो समझने वाली है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कैसे है, क्या भारत उष्ण कटिबंध में पड़ता है। यहां पर आपको ये चीज समझनी है, ग्लोब की संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो उष्ण और शीतोष्ण दोनों गोलार्धों में पड़ता है। जैसे ये है भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अब उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, हम थोड़ा सा इस पे पढ़ें। ये होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा। इसके बाद में एक रेखा होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। एक होती है 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो पड़ता है, इसके लिए इसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर आर्कटिक महासागर पड़ता है, इसके लिए आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। यहाँ पे जो 90 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। इस प्रकार से हमारी धरती को भी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, यह जो क्षेत्र है यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो क्षेत्र है ये है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखाओं के बीच यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसके बाद में 23.5 से 66.5 के बीच का कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी और यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में शीत कटिबंध। ये होता है शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य किरणें सारा साल लगभग लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो उष्ण कटिबंध यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ती है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, सूर्य किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर सर्दी पड़ती है। सब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यहाँ पर सर्दी पड़ती है। जैसे अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत में गर्मी पड़ रही है यानी कि यहाँ पे गर्म क्षेत्र है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो भारत में भयंकर सर्दी पड़ेगी, खासकर उत्तर भारत में। और यहाँ पर शीत यानी कि 66.5 के बाद में सूर्य किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती है, इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सारा साल ठंड पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस दृष्टि से भारतीय जलवायु निर्धारित की गई है। भारत कहां पड़ता है हम लोग देखें तो जो भारत की स्थिति है वो यहां है। अब भारत की जो स्थिति है वो यहां इस प्रकार से है, यानी कि आधा भारत जो है वो पड़ता है कर्क रेखा के दक्षिण में। कर्क रेखा भारत को लगभग आधे यानी कि 2 भागों में बांट देती है।
और आधा भारत जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंध है, उष्ण जलवायु है, और भारत के उत्तरी भाग में शीतोष्ण जलवायु है। अब यहाँ पर जो चीज हम लोग ऋतुओं में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में स्पष्ट शीत ऋतु नहीं होती। मध्य प्रदेश के नीचे का जो क्षेत्र है या महाराष्ट्र के नीचे 23.5 डिग्री के नीचे जो है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी उत्तरी भारत में पड़ती है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, या उड़ीसा है, या जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ पे सारा साल गर्मी पड़ती, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध में है और समुद्री प्रभाव में है। लेकिन उत्तरी भारत में जो है वो गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में सर्दी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उत्तरी भारत क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में है। तो ये कटिबंध का फर्क होता है कि ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है। तो हम लोगों ने जो भारतीय जलवायु को निर्धारित किया है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी किया है। हालांकि भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय पूर्णतः नहीं है, क्योंकि भारत का आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, आधा भाग उष्ण में पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय इसलिए निर्धारित किया है कि भारत के उत्तरी भाग में भी जहां पे शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, लंबे समय तक गर्मी पड़ती है और बहुत कम समय तक सर्दी पड़ती है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंधीय मानते हैं। सर्दी तो मेनली अगर हम बात करें तो 3 या 4 महीने होते हैं, लेकिन गर्मी का जो दौर होता है वो 7-8 महीने चलता है, लंबा चलता है, इसलिए हम लोग जो उष्ण मानते हैं। दूसरा है मानसूनी। मानसूनी हम लोग इसलिए मानते हैं कि भारतीय जलवायु जो है उसके ऊपर मानसून का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। 6 महीने मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का प्रभाव रहता है देश में, फिर मानसून पवनें चली जाती। तो मानसून पवनों के कारण भारत में पूरे भारत में बारिश होती है, उसके ऊपर कृषि डिपेंड करती है, कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव डालती है। यानी कि भारत का पूरा हम यूं कहें कि आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग भारतीय जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मानते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है।